हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपकी फिजिक्स की क्लास में। हम अभी पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे मास पर डिपेंड करती है और कैसे रेडियस पर डिपेंड करती है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो एक वेरिएबल है, अलग अलग जगह पर स्मॉल जी का वैल्यू अलग अलग होता है। अगर अर्थ सरफेस से हम h हाइट ऊपर जाते हैं तो हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला डिराइव किया है कि अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं जैसे कि r 2r 3r r के कंपेरेबल ऊपर जाते हैं तो क्या फार्मूला होता है g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाई आर होल स्क्वायर। और अगर हम बहुत स्मॉल डिस्टेंस ऊपर जाते हैं तो हम जी डैश का फार्मूला लिख सकते हैं जी डैश इज इक्वल टू जी इन द ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय आर। आज हम बात करेंगे वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, वो डेप्थ के साथ कैसे वेरी करता है। अगर हम अर्थ सरफेस से सेंटर की तरफ मूव करते हैं, डेप्थ में अंदर जाते हैं तो जी में क्या चेंजेस आते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम नया कॉन्सेप्ट देखेंगे कि अर्थ की डेंसिटी जो है उस पर जी कैसे डिपेंड करता है। हमको ये पता है कि अर्थ का डेंसिटी तो वेरिएबल है ना। जो कोर है वो बहुत हाईली डेंस रीजन है, और जैसे जैसे अर्थ सेंटर से हम ऊपर आते हैं अर्थ सरफेस पे डेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। पर अब हम यहाँ पर ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि अर्थ का डेंसिटी यूनिफॉर्म है, और डेंसिटी के टर्म में हम जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, उसकी आज हम बात कर रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ, क्योंकि हम यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ओके, जी है ना, हम लिख सकते हैं फॉर्मूला, क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला ऑफ जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो यहाँ पर अगर हम अर्थ का डेंसिटी यूनिफॉर्म कंसिडर करें तो ये पॉइंट लिखना पड़ेगा। इफ we consider density of earth यूनिफॉर्म, कैसा यूनिफॉर्म कंसिडर करें, एक जैसा कंसिडर करें, तो हम अर्थ के मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। मतलब डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब अगर हम g का फार्मूला देखें तो g इज इक्वल टू था कैपिटल G कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। ओके, अगर हम यहाँ पर कैपिटल M मतलब कि अर्थ के मास का वैल्यू पुट कर देते हैं डेंसिटी के टर्म में, तो क्या आएगा, यहाँ पर कैपिटल G एज इट इज, M का वैल्यू हम पुट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ये आर स्क्वायर और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो जी डैश, जी का वैल्यू जो होगा वो होगा 4/3 पाई जी रो इंटू आर। ये फार्मूला आया। मेरे प्यारे बच्चों, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बहुत सारे न्यूमेरिकल इस फार्मूले पे बेस करते हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट हमने देखा, जी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, और अगर डेंसिटी कांस्टेंट रखें तो दिस जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर मास कांस्टेंट रखेंगे, अर्थ का मास कांस्टेंट रखे, जी की बात करेंगे तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बट इफ यू आर टेकिंग डेंसिटी एज अ कांस्टेंट देन दिस जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। अब हम नया कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, दैट इज द वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ, है ना। तो यहाँ पर हम ये वाला एक डायग्राम बनाना पड़ेगा हमको। एक डायग्राम में हमने अर्थ जिसका रेडियस आर है, कितना है, जिसका रेडियस आर है, पर हम अब आर नहीं डी डेप्थ अंदर आ गए, तो अब हमको जी का वैल्यू कैलकुलेट करना है अर्थ सेंटर से डी आर माइनस डी डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर, आर माइनस डी डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि जो इंटरनल आर माइनस डी रेडियस का स्फेयर बनेगा वही यहाँ पर फोर्स लगाएगा। ओके, तो हमको केवल आर माइनस डी
तक का रेडियस ही काउंट करना है। तो अब जी डैश जो हो जाएगा, ओके, जी डैश जो हो जाएगा वो यही फार्मूला होगा 4/3 पाई जी रो, और आर की जगह हो जाएगा आर माइनस डी। ओके, what we have to use at the place of r, that is r minus d, because we are finding the gravity acceleration due to gravity at distance r minus d from earth surface. So this formula will be there, ये फार्मूला हमारा हो जाएगा। ओके, अब ये फार्मूला हुआ तो यहाँ पर अगर हम इस g से, दोनों में डिफरेंस है, जी डैश का मतलब एट डेप्थ डी और जी का मतलब एट अर्थ सरफेस। ये जो फॉर्मूला था कहाँ पर था, एट अर्थ सरफेस, एट अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर। ओके, अर्थ सरफेस पे ये वाला फॉर्मूला था। अब अगर हम इस जी डैश और जी को डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 4/3 पाई जी रो आर माइनस डी डिवाइडेड बाय 4/3 पाई जी रो इंटू आर। तो ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी और जी डैश का वैल्यू आएगा जी डी माइनस आर डिवाइडेड बाय आर। ओके, और इसको सेपरेट करेंगे तो जी डैश का वैल्यू क्या होगा, जी इन द ब्रैकेट 1 माइनस डी बाय आर। तो यहाँ पे कोई स्पेशल केस नहीं है कि d छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, हमेशा आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज g डैश इज इक्वल टू g इन द ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई आर। यहाँ पर हमारे पास में केवल एक ही फार्मूला है, यहाँ पर हमारे पास में वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ का एक ही फार्मूला है, वो है g इन द ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई आर। जब हम एल्टीट्यूड की बात करते थे तो हमारे पास दो फार्मूला आता था, दो फार्मूला आते थे, जिसमें एक फार्मूला था r जब h बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो आप यूज़ करेंगे g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाय आर होल स्क्वायर, अगर छोटा हो तो फिर हमने बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किया था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमारे पास सिंगल फार्मूला ही आता है। ओके, यहाँ पर हमको इस बात समझ में आ रहा है कि 1 माइनस डी बाय आर है, 1 माइनस डी बाय आर है, इसका मतलब g डिक्रीज होगा। ओके, तो ये पॉइंट हमको लिख लेना है, स्पेशल पॉइंट on increasing the depth, on increasing the depth acceleration due to gravity decreases, g decreases, g क्या होगा, डिक्रीज होगा, g क्या होगा, डिक्रीज होगा, g इन द ब्रैकेट 1 माइनस डी बाय आर हो जाएगा। ओके, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक स्पेशल केस देखेंगे व्हेन d इज इक्वल टू r। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि अगर d इक्वल टू r है, इसका मतलब क्या है। 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए और आंसर आपको खुद को आपकी नोटबुक में नोट करना है। व्हेन d इज इक्वल टू r देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ g डैश। फिर से हम आ जाते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पर। अगर हम स्पेशल केस देखते हैं, है ना, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पेशल केस की। अगर हम स्पेशल केस देखें जिसमें हम अर्थ के सेंटर की बात करते हैं, एट अर्थ सेंटर, ठीक है, अगर हम अर्थ सेंटर की बात करते हैं तो वहाँ पर d का वैल्यू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। मतलब आप d इंक्रीज करते गए, नीचे अंदर इनसाइड अर्थ जाते गए और सेंटर पे पहुँच गए, तो g डैश का वैल्यू बताइए क्या होगा। g डैश का वैल्यू होगा g इन द ब्रैकेट 1 माइनस d की जगह r डिवाइडेड बाय r विच विल बी इक्वल टू 1, फाइनली यू विल गेट 0। सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सेंटर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम g डैश c लगा लेते हैं, c का मतलब सेंटर। ओके, सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको समझना है। अब अगर हम देखें कि वेरिएशन की बात करें, किसकी बात करें, वेरिएशन की बात करें, है ना। अगर हम वेरिएशन की बात करते हैं, वेरिएशन इन g ड्यू टू डेप्थ, तो चेंज की बात करते हैं, चेंज इन g मतलब डेल्टा g। डेल्टा g अगर हमको फाइंड करना है, डेल्टा g का मतलब g माइनस g डैश।
आप कहेंगे सर जी माइनस जी डैश क्यों किया? क्योंकि हमको चेंज फाइंड करना है। अर्थ सरफेस पे जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है और अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो जी का वैल्यू डिक्रीज होगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए जी माइनस जी डैश, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाना, नहीं तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू जी माइनस जी इन द ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई आर। फिर से यहाँ पर जी से जी कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा जी हमको मिलेगा, अगर इस जी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी एंड प्लस जी इंटू डी बाई आर। दिस जी विल कैंसिल आउट एंड डेल्टा जी यू विल गेट that is g in the bracket d by r. okay, that is the change in a g. अगर आप r का वैल्यू d का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? चेंज पता चल जाएगा। ओके, और आगे हम देखते हैं, अगर हमको फ्रैक्शनल चेंज फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज, अब फ्रैक्शनल चेंज का मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस फ्रैक्शनल चेंज? दैट इज डेल्टा जी बाई जी विच इज इक्वल टू डी बाई आर। ये फॉर्मूला आ गया। ओके, अगर हम परसेंटेज चेंज की बात करें, किसकी बात करें? परसेंटेज चेंज की बात करें, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज क्या होगा? परसेंटेज चेंज होगा डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, दैट इज इक्वल टू डी बाई आर इंटू 100। ये फार्मूला आ गया है ना, जिसे इक्वेशन करते हैं। इक्वेशन करते हैं जिसमें हमारे पास में डी का वैल्यू गिवन है। अगर हम अर्थ सरफेस से r बाई 3 डेप्थ पे जाते हैं तो जी में कितना चेंज होगा? परसेंटेज चेंज हमको फाइंड करना है ना। क्वेश्चन क्या है? फाइंड परसेंटेज change in G, find percentage change in G at depth r by 3. So this delta r in percentage is equal to d by r into 100. Okay, तो d का वैल्यू कितना है? r by 3 डिवाइडेड बाय r into 100। r से r कैंसल एंड 100 बाई 3, तो हमारे पास परसेंटेज चेंज आया 33%। कितना आया? 33.33 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जी में कैसे चेंज आएगा। ओके, ड्यू टू डेप्थ। इससे रिलेटेड और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर आप अर्थ के सरफेस से अंदर आते हैं और अर्थ के सरफेस से बाहर जाते हैं तो किस तरीके से दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी, कितने हाइट पर वैल्यू इक्वल हो जाएगी। बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं जो हम जेई के प्रीवियस ईयर के, नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, इससे रिलेटेड बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमको देखना है वेरिएशन इन जी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। क्या देखेंगे? वेरिएशन इन जी ड्यू टू दी रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेशन, जब अर्थ अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूमती है तो जी में किस तरीके से चेंज आएगा, कैसे चेंज आएगा, वो हम देखेंगे। क्यों पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम होता है। जैसे हम इक्वेटर से पोल पर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है। आपने क्लास 9th में ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देखा होगा कि दो फ्रेंड थे, एक फ्रेंड ने पोल पर खड़े होकर, अर्थ के पोल पर खड़े होकर गोल्ड, कुछ अमाउंट ऑफ गोल्ड अपने एक फ्रेंड को दिया और इक्वेटर पर आकर वो वापस गोल्ड को लेता है, तो क्या उसका दोस्त उससे एग्री होगा? जब वो वेट करेगा, जब मेजर करेगा तो क्या उतना ही गोल्ड उसको वापस मिलेगा? यस, इस टाइप के क्वेश्चन हमने 9th क्लास में देखे हैं और वही क्वेश्चन आज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। थैंक यू वेरी मच।